वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं और फिर से वापस आए हैं, आप सबका स्वागत है आपके परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो छोटा हो या बड़ा हो, डिस्क्लेमर तो रहेगा ही रहेगा। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर सुनने के बाद ही आपको वीडियो देखना है। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। 2-3 मिनट का वीडियो है, प्लीज जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आवाज़ कम आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ या बहुत स्लो बोलती हूँ तो यूट्यूब ने आपको ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। आप बहुत स्पीड से सुन सकते हैं, बहुत स्लो सुन सकते हैं, लेकिन उतनी स्पीड ज़रूर रखिएगा कि आपको जो मैसेजेस हैं अपने समझ में आए, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं। ठीक है? तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। कहता है ये कार्ड कि हुँ, तो कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ़ में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि आपको लगता है कि डिवोर्स उसका होगा ही होगा? ठीक? एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करेंगे डायरेक्ट आज हम रीडिंग में। आपकी एनर्जीज़ नहीं देखेंगे या किसी का रिश्ता खत्म होगा ही होगा, ठीक? हुँ, आपकी लाइफ में कौन-सा सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचर था आपका और क्यों था? कौन था और क्यों था? या जिसको आप बेस्ट मानते थे? हुँ, किस इंसान से मदद पड़ने ज़रूरत पड़ने पर किस इंसान से आप जो है मदद के लिए किसी के पास जा सकते हैं? जैसे कि अगर आपके घर में चीनी खत्म हो गई तो आप किसके पास लेने जा सकते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। ये एक नॉर्मल से मैसेजेस हैं, पहले इनको देखेंगे और ये क्यों है आपके लिए ये भी ज़रूर देखेंगे। हुँ, तो ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए कोई इंसान जो है, आपको पहले उस नज़र से नहीं देखता था जिस नज़र से वो आपको अब देख रहा है या फिर वो देखना चाहता है, या उसके मन के अंदर वो फीलिंग्स हैं जो कि उसके लिए मन में पहले नहीं थी। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच रेडी भाई। चल, और अगर आप इस इंसान के साथ किसी शेप, साइज़ और फॉर्म में रिश्ते में थे तो इस इंसान ने आपको चीट भी किया है, ठीक? या आप इसके साथ जुड़े हुए थे, तो इस इंसान ने आपको वो वैल्यू नहीं दी जो इसको देनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया जी। हुँ, कोई ऐसा इंसान जो कि अपने ही बेस्ट फ्रेंड को बिट्रे कर सकता है। हुँ, ये इंसान आपकी नज़र में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि आपको लगता है बहुत जल्दी वेन गेट कर सकता है, जो बहुत जल्दी वेट अपना गेन कर सकता है? कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि आपको लगता है कि अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे सकता है? कौन-सा ऐसा आपको लगता है कि इंसान है जो कि ऐसे लोगों से लड़ाई झगड़ा कर सकता है, कर सकती है और जीत भी सकता है, जो कि बिल्कुल ही अलग अलग हो सकते हैं, आपसे अलग हो सकते हैं, मान लीजिए एलियन टाइप के हो सकते हैं। हुँ? कौन-सा ऐसा इंसान आपको लगता है कि किसी का बर्थडे अपने किसी खास का बर्थडे भूल सकता है या उसके लिए समय नहीं निकाल सकता है? तो ये जो भी ये सवाल मैंने अभी आपसे पूछे हैं, ये आपके लिए अलग-अलग लोग भी हो सकते हैं, ठीक? चलिए, ये तो कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं। और कौन-सा ऐसा इंसान जो कि पैसों के लिए किसी से भी शादी कर सकता है, चाहे वो कोई इंसान गलत काम भी कर रहा हो, या पैसों के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बना सकता है, जो कि गलत काम करता हो या करती हो। ठीक, चलिए जी। तो कोई इंसान आपको डेफ़िनिटली यहाँ पे उस नज़र से नहीं देखा उस इंसान ने, जिस नज़र से और जिस रिश्ते के हिसाब से उसको देखना चाहिए था। ये जो भी पर्सन था, या मेल या फीमेल में ये जो भी इंसान रहा है आपके लिए, इस इंसान ने, अगर ये इंसान आपके साथ रिश्ते में था, तो ये आपको उतना भाव नहीं देता था या नहीं देती थी, इसमें आपकी उतनी वैल्यू नहीं थी। चलो, और बाकी अदर लोग हैं इसके अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। तो अगर इसने आपको धोखा दिया होगा तो ये आप पहले इंसान नहीं होंगे जिसको इसने धोखा दिया है। पता नहीं क्यों ऐसा है, जैसे बहुत ही फिल्मी टाइप वाली एनर्जीज हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा शोबिज के अंदर है, यानी कि शोबिज वाले बिजनेस के अंदर है, जहाँ पे लोग अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। ऑनलाइन भी हो सकता है कोई इंसान जहाँ पे अपनी बॉडी को दिखाकर, अपने रोमांटिक गेस्टर्स को दिखाकर, अपनी हॉट एनर्जीज को, जैसा होता है ना कि आप जैसे कहते हैं कि अरे ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसे आप और ज्यादा वर्ड्स में कहते हैं, जैसे
है ना? कि आपको अगर बहुत हॉट लग रहा है, ये लग रहा है, अरे बहुत ऐसी लग रही है, वैसे लग रही है, लग रहा है ना? तो ये कुछ वैसी एनर्जीज़ हैं, वैसा अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना उस लचक में उस जो वो होती है ना, जैसे वो लटके-झटके लचक होती है, वो दिखाना, वो सब करना, कुछ वैसी एनर्जीज़ कि लड़की हो तो फीमेल हो तो वो वैसे प्रेज़ेंट करे, लड़का हो तो वो अपने आप को उस तरह की बॉडी में, उस तरह की जैसे जिम फ्रीक होते हैं, उस तरह की बॉडी में दिखाना, अपने लुक को लेकर बहुत वो रहना, अपने बालों का अपने हेयर स्टाइल्स को लेकर अपने आप किस जगह जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब वो लड़के और वो लड़कियाँ जो कि अपने लुक को लेकर अ, लोगों को लुभाते हैं, या फिर उनको लगता है कि अगर हम अच्छे दिखते हैं या हम सुंदर दिखते हैं या हम हैंडसम दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, तो हम किसी को कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, अब्यूज़ कर सकते हैं या हम एक साथ 10-10 रिश्ते रख सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच टीटी माइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच टीटी माइंड। ट्रिकस्टर है यहाँ पे। लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो ये जो भी इंसान है, अगर ये इंसान किसी के साथ शादी कर भी रहा था या इसने करी भी है, तो ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, यानी कि ये चीज क्लियर है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं डिवोर्स वाली एनर्जीज में जाएगा ही जाएगा। और मे बी ये इंसान जो है अपने रिश्तों में भी ट्रिकस्टर एनर्जीज को यूज कर रहा था या कर रही थी। एंजल का कार्ड यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट पे कहता है इनोसेंट दिखाना, अपने आप को एंजेलिक दिखाना, ताकि दूसरे लोगों को मिसलीड किया जा सके, और अपने आप को एंजेलिक गाइडेंस के टच में दिखाना। फॉल्सली क्लेम हु इज द बेस्ट टीचर यू हैव एवर हैड, हु इज द बेस्ट टीचर यू हैव एवर हैड एंड व्हाई। तो ये कोई ऐसा आपके लिए टीचर रहा था या रही थी, या लोगों को टीच करने के लिए ये दिखाता रहा है इंसान, ये दिखाती है या दिखा रही है कि मैं लोगों को टीच करती हूँ या लीड करती हूँ, और मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं बहुत एंजेलिक हूँ। और ये इंसान एंजेलिक गाइडेंस के टच में होना या एंजल्स के टच में होना या एंजल्स की बातें करना या फिर डिवाइन वर्ड की बातें करना, डिवाइन को लेकर बहुत सेंसिटिव होना, डिवाइन की चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव होना, रोना गाना, ये सब चीज़ें, मतलब इस तरह का। ये कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लिए टीचर रहा है, या फिर मे बी ये कोई ऐसा इंसान जो कि टीचर होने का प्रिटेंड करता है या करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो। हेडोनिस्ट का कार्ड कहता है परस्यू प्लेजर टू दी डिटरमेंट। अपनी हेल्थ के ऊपर आप प्लेजर को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हेल्थ जाए भाड़ में, हमारा जो प्लेजर है वो हमें खाने पीने का सब चीज़ों का मिलना चाहिए, और दूसरों के चाहे कुछ भी खर्चे हों। तो ये इंसान जो है दूसरों के खर्चों पर, यहाँ पे भी लिखा है वॉक नेक्स्ट डोर विद, यहाँ पर भी ये इंसान दूसरे से चीनी लेने जा रहा है, ये लेने जा रही है दूसरों के खर्चों पे अपनी चीज़ों को चलाना। तो ये इंसान जो है दूसरों के खर्चों पे अपनी चीज़ों को चलाता है या चलाती है। Wow, thank you so very much, dear Divine. हाँ, चाइल्ड ऑर्फन। लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन लर्निंग टू गो इट अलोन, कंक्वायरिंग फियर और सर्वाइविंग। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है, या तो आप इसको पहले से जानते हैं, या ये वो इंसान है जिसने आपकी इनर चाइल्ड को या आपकी इनर जॉय को, आपके अंदर से खुश होने की जो एनर्जीज होती हैं, उसको बहुत ही ज्यादा बिट्रे किया है, या आपकी जो अंदर की जो खुशी होती है, इंसान अंदर से खुश होता है रिश्तों में या चीजों में, इस इंसान ने उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया है। ठीक, क्योंकि इस इंसान ने आपको बिल्कुल भी उस लायक नहीं समझा कि आपके साथ में सही तरीके से रिश्ता निभाया जाया जाना चाहिए, या फिर आप उस लायक हैं जिसमें आपको प्यार करने के लायक समझना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा, देखिए रीडिंग हर एक के लिए नहीं है, आपसे जितनी चीज़ें रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। विक्टिम का कार्ड यहाँ पे कहता है अब आगे बढ़ने से पहले, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे कार्ड देखो उल्टे लगे हैं, यहाँ पे सीधे भी हैं। अब आपकी रीडिंग में रिवर्स आ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। विक्टिम का कार्ड कहता है शैडो एट्रीब्यूट में प्लेइंग द विक्टिम फॉर पॉजिटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ पिटी इन एबिलिटी टू मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज। तो ये वो इंसान है जो मल्टीपल लोगों के साथ इसने रिलेशन बनाए हैं, मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशन बनाए हैं, और ये वो इंसान है जिसने आपको रिश्ते में रहते हुए भी मल्टीपल लोगों के साथ में आपका भी मजाक उड़ाया है। साथ ही साथ ये वो इंसान है जिसने विक्टिम प्ले किया है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं इसलिए रिश्तों से बाहर जाता हूँ या जाती हूँ क्योंकि 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 कुछ ऐसा है, क्योंकि ये इंसान ऐसा है, क्योंकि वो मुझे सेटिस्फाइड
उसके साथ मैं रिश्तों में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उसके साथ मुझे रिश्ते में वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिलता, मुझे फिज़िकल प्लेज़र नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती मुझे, इसलिए मेरे पास रीज़न्स हैं। मेरे पास रीज़न्स हैं रिश्तों से बाहर फ्लर्ट करने के, रिश्तों से बाहर चीट करने के। हुँ? विक्टिम प्ले किया है इसने चीट करने के लिए। इमोशनल लोगों को या तो ये इंसान ब्लैकमेल करता है या करती है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफ़िनिटली ये इंसान आप इसको जानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मॉन्क नन लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है सेल्फलेस डिवोशन एंड सिंगल माइंडेड डेडिकेशन टू स्पिरिट। जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि जो लास्ट में मैंने आपसे सवाल सवाल पूछे थे, जिसमें आपको क्या लगता है कि कौन इंसान जल्दी जल्दी वेट अपना आने वाले सालों में गेन कर सकता था या उसने किया होगा। कौन सा ऐसा इंसान जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे सकता है या धोखा दे सकती है। कौन सा ऐसा इंसान जो कि मान लीजिए एलियंस के साथ फाइट करे और वो जीत जाए, यानी कि कोई इंसान कैसी भी लड़ाई जीत सकता है। कोई ऐसा इंसान जो कि अपने किसी स्पेशल पर्सन का या स्पेशल जो बर्थडे उसके लिए हो, किसी समवन स्पेशल का, वो भूल सकता है। हम्म तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये वही इंसान है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए डेडिकेटेड है। इस इंसान को किसी और से कोई मतलब नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड कहता है विजनरी का लाइट एट्रीब्यूट में, इनकी शेडो एट्रीब्यूट में, सेलिंग इनसाइड टू द हाईएस्ट बिडर, कंप्रोमाइजिंग योर विजन टू मेक इट मोर एक्सेप्टेबल। तो अपने विजन्स को, अपनी इनसाइड को उस इंसान को बेच देना जो कि आपकी सबसे ऊंची कीमत लगाए, और अपने विजन के साथ में कंप्रोमाइज करना ताकि उसको लोग जो हैं स्वीकार कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप, हो सकता है सेम फील्ड में हो, यानी कि ये इंसान आपकी सेम फील्ड का भी हो सकता है, या फिर आप जो काम करते हैं ये इंसान वही काम करता रहा है या करती रही है या कर रही हैं, और ये जो इंसान है या फिर इस इंसान ने अपनी लाइफ का जो विजन है वो उन लोगों को बेच दिया जिसने उसकी ऊंची कीमत लगाई है, जिसने उसको ऊंचे दाम में खरीद लिया। अब ऊंचे दाम में खरीदने का मतलब है जिसने अपनी खूबसूरती, अपना पैसा, अपना रुतबा या अपने जलवे जिसने ज्यादा दिखाए, वो इंसान जो है रिश्ते को किसी और इंसान से खींच के ले गया, और जो नहीं दिखा सका वो यहाँ पे उस इंसान को धोखा दिया गया, उसे चीट किया गया, उसको गलत समझा गया, उसके इनर चाइल्ड को लगातार कहीं ना कहीं हर्ट किया गया। तो या तो ये आपकी एनर्जीज हैं, जैसे कि मैंने कहा था एनर्जी मैनिपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जीज है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो कि लगातार ये सब चीजें प्ले करता रहा है, उसकी एनर्जीज ज्यादा है। इसलिए ज्यादा जब ये सारी एनर्जीज आती हैं ना, इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब इन सब लोगों को इतना भाव अपनी जिंदगी में लोगों को ना नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, कहीं ना कहीं आपका यूज करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। मदर मैरी का कार्ड अपने आप आ गया है। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो आपको ये एडिशनल है आपकी एनर्जीज में, इसे मैं रख लेती हूँ। ब्लेसिंग का कार्ड है क्योंकि ये अपने आप आया है, मदर मैरी का कार्ड आपके लिए बाई चांस। और यहाँ तो अच्छा, ये कार्ड तो इसके साथ भी नहीं रखे, जबकि मदर मैरी ने आपको ये ब्लेसिंग्स दी हैं। चलिए, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आई हैं, बहुत ही लव और अफेक्शन के साथ स्वीकार कीजिएगा ब्लेसिंग्स को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की कुछ बात लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पे रोमांस एंजल डेक्स रोमांस एंजल डेक्स कार्ड ले रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एडी में क्या गाइड करना चाहते हैं। तो अब ये एनर्जीज क्यों आ रही हैं? थैंक यू सो वेरी मच एडी माइंड। रिलीजियस फैक्टर का कार्ड है रिवर्स में। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि तुम्हारा और मेरा रिलीजियस जो फैक्टर है वो बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ये है कि ये इंसान जो फ्लर्ट करने वाली एनर्जीज में था या थी, उसमें ज्यादा था ये इंसान, और इसने आपके साथ में रहते हुए भी दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट किया। अगर ये पर्सन चाहता तो ये आपके साथ में, या ये जो भी मेल या फीमेल में था या थी, ये इंसान आपके साथ में किसी भी तरीके से बहुत ही आराम से रिश्ते में रह सकता था या रह सकती थी, पर इसने चूज नहीं किया। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि इसने आपके साथ में होते हुए भी कभी आपको उस नजर से नहीं देखा, सिवाय आपको हर्ट करने के। ठीक है? keep keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. ये कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है। नहीं, आपके लिए कोई भी डिफर नहीं होता, अलग नहीं होता। आपको वैसा ही इंसान मिलेगा जैसा कि आपके लिए लिखा होगा, और जो भी आपसे सच में प्यार करता होगा, ये जो इंसान सच में आपकी रिस्पेक्ट करता होगा, तो वो कभी भी लोगों के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहेगा, चाहे आपका उसके साथ रिश्ता हो या आपका उसके साथ रिश्ता ना हो।
या आपका उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया हो, चाहे कोई सी भी स्थिति हो, वो आपकी जो बातें हैं वो लोगों के साथ नहीं करेगा, वो अपने रिश्तों की बातें लोगों के साथ नहीं करेगा अगर उसमें थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन अगर उस इंसान की नज़रों में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी और उसने हमेशा ही आपके साथ धोखे किए होंगे रिश्तों में, तो डेफिनेटली वो इंसान ये सब करेगा। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर कोई चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है, कोई चीज़ आपके अंदर एंग्ज़ायटी लाती है, आपको डर डर आपके अंदर क्रिएट करती है, तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के लिए ये मैसेजेस होते हैं ना, वो सिर्फ़ सुनते हैं कि नहीं अच्छा, ये चीज़ ऐसे-ऐसे ये चीज़ ऐसे-ऐसे है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो ओके होते हैं उसके साथ में। क्योंकि उन्हें पता है उनके साथ ऐसा हुआ था या हुआ है या हो रहा है या हो सकता है। वो शॉक्ड नहीं होते क्योंकि जो चीज़ आपको शॉक्ड करती है अच्छा ऐसा है, ऐसा भी हो रहा है, वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि आपके इनर सोल को पता होता है, आपकी आत्मा को पता होता है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, अंदर से सब पता होता है उसे। उसे कोई चीज़ ऐसे धक्का नहीं पहुँचाती है, ठीक? एंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखिए सीधे कार्ड नहीं लगे हुए हैं, सीधे कार्ड भी हैं यहाँ पे, है ना? सीधे कार्ड भी हैं। तो इस इंसान के साथ में आपका रिश्ता बनते-बनते टूटा है क्योंकि ये आपके रिश्ते के बीच में ही किसी और लोगों के साथ या तो चला गया या फिर ये चली गई। यानी कि इस इंसान के साथ में मेबी आपका कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ और आपका रिश्ता इसलिए भी टूटा क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करने वाली एनर्जीज़ में था या थी। ठीक। या इस इंसान ने कभी आपको कंसीडर किया ही नहीं अगर आप इसके पास में थे कि ये इंसान इस लायक हो सकता है कि इसके साथ रिश्ते बनाए जाएँ या इसके साथ रिश्ते में आगे जाया जाए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो इसने कभी आपके दिल को जो भी है ये इंसान रहा होगा, इसने कभी भी आपको वो खुशी महसूस नहीं करने दी जैसे कि जॉय का कार्ड है और यहाँ पे इनर चाइल्ड का कार्ड है। तो इसने आज जैसे कि मैंने कहा इसने आपकी इनर चाइल्ड की जो जॉय है, हैप्पीनेस है, आपकी जो कुछ भी इनर हैप्पीनेस थी इसने उसको कुचल दिया। इसने कहा नहीं भैया, मैं खुश नहीं होने दूँगा तुम्हें रिश्ते में, मैं खुश नहीं होने दूँगी तुम्हें रिश्ते में क्योंकि भैया मुझे तुमसे प्यार है ही नहीं। मेरा तुमसे कोई रिश्ता है ही नहीं, मैं तुम्हें उस नज़र से देखता ही नहीं हूँ, देखती ही नहीं हूँ। बस तुम हो मेरे साथ में ठीक है, लेकिन मैं अदर लोगों की तरह देखता हूँ, अदर लोगों की तरह देखती हूँ। चल, तो ऐसे लोगों के मुँह से आप कभी अपने लिए एप्रिशिएट के वर्ड नहीं सुन सकते। ऐसे लोगों के मुँह से कभी आप अपने बर्थडे, अपनी चीज़ें नहीं सुन सकते डेफ़िनिटली। ना ऐसे लोग आपके लिए किसी से कोई फ़ाइट ले मोल लेते हैं। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। तो आपको लवेबल कभी नहीं समझा गया है और ये इंसान ये चाहता है कि आप कहीं ना कहीं उस लाइट में इस इंसान को देखें कि ऐसा होगा। तो इस इंसान ने ना आपके बारे में बहुत सारी थ्योरीज बना रखी हैं। यानी कि जो भी ये पर्सन था इसने आपके बारे में ना बहुत सारी थ्योरीज ऐसे बना रखी थी, या इसने जब आपके इसके साथ रिश्ते में थे इसने बहुत सारी बना रखी थी कि आप आने वाले सालों में मतलब ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप आने वाले सालों में ना ऐसे-ऐसे दिखोगे। आप जो है ऐसा काम करोगे, आप ऐसे हो जाओगे, आप ऐसा बोलोगे, आप ऐसा करोगे, आप तो इसने ना आपके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बना रखी थी एक्चुअली अपने माइंड में। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये कार्ड भी रिवर्स में है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ को कोई चीज़ इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं कर रही है। यानी कि ये इंसान चाहता है कि अगर इसके जीवन में कुछ बुरा हो रहा था या हो रहा है, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखना ये है कि ये एनर्जीज़ अब आपकी एनर्जीज़ में क्या करने आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो भी ये पर्सन है इसकी एनर्जीज़ क्यों आ रही हैं मेरे लाइफ में, मेरे इंसान जो भी है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द हर्मिट का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच। टू ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द एम्प्रेस का कार्ड है, ये भी मदर मैरी की एनर्जीज हैं। थैंक यू। ओह माय गॉड, मदर मैरी की एनर्जीज हैं ये। और मदर मैरी ऑलरेडी आपकी रीडिंग में अपीयर है, अपने आप से ही आई। और कोई कार्ड भी आ सकता था। थैंक यू सो वेरी मच। टू ऑफ सूट की एनर्जीज हैं इस वाले डेक में, ये माँ सीता की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच। किंग ऑफ सूट,
Three of Cups, the Star. Submit ready. Thank you so very much, Divine. Thank you so. The Lovers. Thank you so much. आपको दिख नहीं रहा. Thank you so very much, dear Divine. The Hermit card was there. Thank you so very much, dear Divine, for a bonus clarification. Thank you so. Page. बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज. आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आप तक अप्रोच करना चाहता है या कर रहा है, या आने वाले टाइम में ये इंसान आप तक आपसे कोई बातचीत करना, आपको कोई ऑफर करना, आपको कोई रिश्ता ऑफर करना. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो भी पर्सन है मेल या फीमेल में, ये पर्सन जो है आपको पहले उस लायक नहीं समझता था, जिस लायक जो भी प्रॉब्लम्स थी या चीजें थी, या इस इंसान को ये लगता था कि नहीं आप उस लायक नहीं हो जिसको रिश्ते में उतनी अहमियत देनी चाहिए, या फिर आप ऐसे हो या वैसे. जैसे कि मैंने कहा, इसने आपके बारे में बहुत सारे एजम्पशंस जो है लगा रखे थे, अनुमान जो है आपके जीवन को लेके लगा रखे थे. आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान ना, आप अगर आप जीवन में जिस भी मोड़ पर हो, ये इंसान आपको उस लायक डेफिनेटली नहीं समझता था या नहीं समझती थी. जिस 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 जो इसे दुनिया ने अनुभव अब दिए हैं, ये दुनिया के जिन अनुभवों को देखकर ये आप तक अप्रोच करना चाहता है या करना चाहती है, इसको वो अनुभव दुनिया ने दिए हैं कि भैया हम झूठे हैं. तुम्हें जो मिला था ना वो इंसान सच्चा था, वो इंसान सही था या सही थी. तुम्हें जो हम मिल रहे हैं ना, हम तुम्हें ऐसा ही दिखाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी खुद की वैल्यू क्या है. तो इस इंसान को इसकी वैल्यू सिखाई है किसी ने कि तुम्हारी खुद की वैल्यू क्या है, यानी कि जो इसने आपके साथ किया था उससे भी बुरा शायद इसके साथ और लोगों ने किया है. क्योंकि यहाँ पे इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ा था रिश्तों में, और अब ये जिन लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाकर बैठा था या बैठी थी, वो चीजें कहीं ना कहीं इसको, जिन लोगों के साथ इसने रिश्ते बनाए थे उन लोगों ने इसे अकेला छोड़ दिया है. इसने जिन मे बी अगर आपकी देखिए इसके साथ कभी मैरिज हुई थी, मैरिज जैसे आप रिलेशनशिप में थे, कभी रहे हो, तो भी ये इंसान आपके साथ दोबारा किसी ना किसी तरह के रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है या करना चाहती है, क्योंकि आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान पास्ट की एनर्जीज में है, या अभी भी अपने उन सब चीजों से बाहर नहीं निकला है जिन सब चीजों से इसे बाहर अपने निकल जाना चाहिए था. लेकिन ये इंसान जो है लगातार अब आपकी तरफ धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज़ हैं, जो कि एक स्लो नाइट है, यानी कि धीरे-धीरे बढ़ता है. लेकिन ना तो देखिए, आपकी एनर्जीज़ में जो 2 नाइट अपीयर हुए हैं ना, यहाँ पे ये दोनों ही जो नाइट है, पेज और नाइट हैं, ये दोनों ही कमिटमेंट की बात नहीं करते हैं. तो अभी भी इसे ये इंसान आपके लिए कमिटमेंट वाला नहीं है, और ना ही अगर आपकी ये मेरी सलाह है आपको, अगर आप अपने अतीत में किसी को छोड़ चुके थे या आप छोड़ चुकी हैं, तो किन्हीं कारणों से आपने छोड़ा होगा. वो कारण ज़िंदा है, वो कारण खत्म नहीं हुए हैं यहाँ पे. तो अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो. लेकिन अगर आपको ये समझ में आता है कि आप उस चीज़ से जिस पेन से, जिस हीलिंग से आप निकल के अपने आए हैं, जिस कार्मिक साइकिल को आप अपनी क्लोज़ करके आए हैं, उसको आप दोबारा रीओपन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आगे उसके कुछ भी नहीं होता. आगे फिर यह इंसान वैसा का वैसा ही है. ये फिर इंसान आपको आपकी वर्थ बताएगा, वही जो कि आपकी इसकी नज़रों में कुछ नहीं है. और अगर ये इंसान आपको कुछ समझने भी लगे, तो वो समय जा चुका जब कुछ समझना था, कुछ समझाना था. तो ठीक है? तो यहाँ पे वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपने शायद इस इंसान में बहुत सारा इन्वेस्ट किया था या किया है, और वो एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो गई. इस इंसान ने जिसके साथ भी शादी की होगी, मेल या फीमेल में, उस इंसान ने इसको अपना असली रंग दिखाया है या असली रूप दिखाया है, या इसने जो एक्सपेक्टेशंस की थी, उस एक्सपेक्टेशन से, उस उम्मीद से वो इंसान टोटली डिफरेंट निकला था या निकला है. आप जिस एनर्जीज में हैं, आप एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं, क्योंकि यहाँ पे मदर मैरी की एनर्जीज हैं और ये ब्लेसिंग्स की एनर्जीज हैं. तो ये इंसान जो है आपकी ब्लेसिंग्स को अप्रोच करना चाहता है. तो इसे आप शुगरी टाइप की दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप मीठा फल दिखाई दे रहे हो, कि इस मीठे फल को अगर मैं ले लेता हूँ या लपक लेता हूँ, तो मेरे जीवन में सब जो कड़वाहट है वो सारी चली जाएगी. ठीक, ये आपको आप तक अप्रोच करना चाहता है, ये इंसान आपके दरवाजे पर नॉक करना चाहता है और कहना चाहता है, भैया 1 कप चीनी है क्या? यानी कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स में से मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी क्या? सोच समझ के डोर ओपन कीजिएगा, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ निशाना लगाना चाहता है, रास्ता बनाना चाहता है, और आना चाहता है या आना चाहती है. 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ हैं, ये इंसान चाहता है कि आप इसकी चीज़ों को ना देखें, क्योंकि ये इंडिसिजन की एनर्जीज़ हैं. इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा. ये इंसान जो है, अगर आपको आके ये कहता है तुम ऐसे थे, अब ऐसा-वैसा, तो समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में जो भी कहानी पुरानी गाई जा रही है, वो इसलिए ही गाई जा रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई आपसे
जुड़ना चाहता है, ये जुड़ना चाहती है। ये आपको कोई इंसान ऑफ़र करना चाहता है या ये इंसान चाहता है आप इसे किसी चीज़ को ऑफ़र करें। आप इसे किसी भी चीज़ को ऑफ़र करें या फिर आप इसके साथ में कुछ भी रिश्ते बनाएँ ना बनाएँ, इसके आगे सब कुछ बेकार है, क्योंकि इसके साथ में आपकी लाइफ़ की कोई होप नहीं है, ठीक है? तो इसके आगे मैं देख नहीं रही हूँ, बस कुछ चैनल मैसेजेस लूँगी और फिर इसको यहीं खत्म कर दूँगी। अननेसेसरी वीडियो को नहीं खींचूँगी मैं लंबा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। लव स्पेल्स, दिस पर्सन इज फीडिंग ऑफ योर एनर्जी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो देखिए लव स्पेल है यहाँ पे, लव की लव रीडिंग ही है एक तरह से, ठीक। लव हेट रिलेशनशिप वाली रीडिंग है यहाँ पे। ये इंसान आपकी एनर्जीज पे लगातार फीड कर रहा था या फिर ये इंसान जब आप इसके साथ में थे, इसने आपके ऊपर या तो लव स्पेल किए थे ताकि आप इसके साथ जुड़े रहें या फिर आप इसके साथ में बंधे रहें, चाहे किसी रिश्ते में हो, ठीक। या फिर आप इसके उस रूप को ना देख पाएँ जो इसने, क्योंकि यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड है ना, ये लड़की इस बीस्ट से प्यार कर रही है। ये ब्यूटी एंड द बीस्ट जो मूवी है जिसमें वो एक जानवर होता है, हुँ? उससे प्यार कर रही है। तो ऐसा नॉर्मली इंसान नहीं करता है। अगर उसे ये दिखाई दे कि कोई जानवर है मेरे साथ में, कोई जानवर के साथ रिश्ते नहीं बनाता है। तो यहाँ पे ये जो भी कहानी है, जो भी चीज़ें हैं, इस इंसान ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किए थे या फिर ये इंसान लगातार अभी भी करने की कोशिश कर रहा है ताकि जब ये आप तक अप्रोच करे या जैसे ही ये आप तक अप्रोच करे, आप इसके प्यार में लट्टू बन जाएँ और आप लट्टू बन के घूमते। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव भाई। मे बी ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है या रीमैरिज करना चाहता है, रिश्ते में दोबारा जाना चाहता है या चाहती है। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव भाई। ट्राइंग टू अफेक्ट योर गिफ्ट्स गिफ्टेड यू बाय गॉड। तो देखिए आपके गिफ्ट्स को अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मदर मैरी की ब्लेसिंग्स है ना, आपकी ब्लेसिंग्स को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? ताकि आप अपने आप को लो समझें, आपको उस लो लेवल पे लाना, ताकि आप खुद को ऊंचा करके ना देख सके। जब आप खुद को ऊंचे लेवल पे देखेंगे, बड़ा देख करके देखेंगे और अपने आप को हील देखेंगे, तो आप कहेंगे भाई तुम कहाँ पे और मैं कहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर कोई इंसान जीरो से शुरू कर रहा है और आप 1000वें लेवल पे हैं, तो आप उस इंसान के साथ में मैच नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी क्योंकि आपकी चीज़ों तक हील होने में, 1000वें लेवल आने में उस इंसान को बहुत टाइम लगेगा और किसी के साथ आप अपना उतना बहुत टाइम जो है स्पेंड नहीं कर सकते। किसी और को हील करने में आप खुद को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ट्राइंग टू हर्ट यू इंटेंशनली, हैवी प्रोजेक्शन ऑफ सैडनेस, फियर और लैक। तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं ताकि आप इन डिसीजंस में रहें। आप चीज़ों को अपनी लाइफ में समझ ना पाएँ कि क्यों हो रहा है। इसलिए अगर आपके साथ ये चीज़ें जाती हैं कि आने वाले सालों में मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसा दिखूँगा, मैं कैसी दिखूँगी, तो आपके ऊपर मल्टीपल स्पेल किए गए हैं ताकि आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर रहें और आप उन्हीं पास्ट पैटर्न्स की तरफ, पास्ट के लोगों की तरफ भागें जो कि आपके लिए नहीं है। कन्फर्मेशन कार्ड, दिस मदर इज़ डूइंग टू मच इन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो ये आपकी कोई मदर भी हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, जो चाहती है कि आप ऐसे रिश्ते में जुड़े रहें जिससे कि उसे फ़ायदा हो, ठीक? और आपके गिफ्ट्स को इसलिए इफ़ेक्ट करने की कोशिश है सिंपल, ताकि आप अपनी इंट्यूशंस को यूज़ ना कर सकें और आप उस जगह एग्ज़िस्ट ना कर सकें जहाँ पे डिवाइन की बातें होती हैं। तो जो लोग भी आपकी ब्लेसिंग्स ले लेना चाहते हैं, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स को इफ़ेक्ट करना चाहते हैं, आपको लो लेवल पे रखना चाहते हैं, वो अपने लिए चीज़ें और भी खराब कर रहे हैं क्योंकि ज़ीरो के बाद तो कोई लेवल भी नहीं होता है। उसके बाद तो माइनस में जाने वाले हो आप। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। रिटर्न टू सेंडर, यू आर प्रोटेक्टेड। तो जो भी आपकी गिफ्ट्स को, आपकी चीज़ों को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो सब चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हो रही थी या हो रही हैं। इसलिए आप अपने पास्ट के किसी इंसान के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते। This person is using other for their benefits, breaking family members ties with each other, rumors, lies, character wise, addiction, spells। तो यहाँ पे स्पेल वर्क तो है ही। मे बी कोई मदर है जो किसी पूरी फैमिली, मदर फिगर भी कोई हो सकती है जो कि सारे परिवार को अलग करके रखती है या फिर उनको तोड़ के रखती है ताकि लोग आपस में जुड़े नहीं। झूठ फैलाती है, अफवाहें फैलाती है, करैक्टर को लेकर बातें करती है, चुगलियाँ करती है, गॉसिप्स करती है, एडिक्शंस हैं इन लोगों को। कुछ लोगों को स्पेल वर्क करने के एडिक्शन भी होते हैं। झूठ बोला गया है आपके बारे में 70%, 30% क्यों बनाई गई है। 30% सच की भूमिका बनाकर 70% झूठ बोला गया है। जिस तरह से आपको पेंट करना चाहते थे वो झूठ पेंट किया गया है 70% में। और
जिस भी रोशनी में आपको दुनिया को दिखाना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे, वो यहाँ कोशिश चल रही है और लोग जो है उनकी सच्चाई जान रहे हैं। सीक्रेट्स रिवील, तो सीक्रेट्स जो हैं यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आपके सीक्रेट खुल रहे हैं, तो आपके पास्ट से कोई ना कोई यहाँ पर आपसे कहना चाहता है, 1 कप चीनी है क्या? दे मत देना भाई। आपकी आपकी लाइफ में अपने घर से चीनी देने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सच में भी हो सकता है कोई माँगने आया तो ज़रा देखना कौन माँगने आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। अरे! तुम तो इतने पैसे कमाते हो, तुम हमें थोड़े से पैसे नहीं दे सकते? तुम अपना थोड़ा-सा समय नहीं दे सकते? चलो तुम हमारे साथ 1 कप चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते? चलो तुम हमारे साथ बात भी नहीं कर सकते? कहना नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। देखो कौन किस लेवल तक जा रहा है, पता तो चले सच्चाइयाँ तो तभी आपके सामने आएँगी ना, जब आपको ये पता चलेगा कौन किस लेवल तक जा रहा है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस में रहिए। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ, ठीक? जो प्लान करके आए हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। कोई असर नहीं हो रहा है आपकी गिफ्ट पे, आप ठीक हैं एकदम से। अपने हार्ट को जॉयफुल रखिए। उदासी आती है, रोना आता है, रो लो। अपना जो भी रोना-वोना करना है, अपना रोना-गाना कर लो। उसके बाद उठो, अपना मुँह हाथ धो और अपना चलो। नहीं मन करता कोई बात नहीं, पड़े रहो, उठो, मुँह हाथ धो, खाओ-पियो और देखो क्या करना है जीवन में आगे। इन चीज़ों में नहीं पड़े रहना है, जो ये कहानियाँ आपकी तरफ भेजने की कोशिश हो रही है। और जब ज़्यादा उदास हो, ज़्यादा रोना है, तो समझ जाना आपकी एनर्जीज़ नहीं है। कहना भैया ये रही तुम्हारी एनर्जीज़, जाओ वापस, हमें नहीं चाहिए। हैव नो फियर, फियर नहीं करना है। आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए कि आपकी जो भी फीलिंग्स आपको रोक के रखती हैं, उन्हें काट सकें वो। अगर आपको लोगों को लेकर बहुत सारे विचार आते हैं, अतीत के लोगों को लेकर, उनकी बातों को लेकर, उनकी कहानियों को लेकर, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। ये सारे चैलेंजेस आपके जल्दी ही खत्म होने वाले हैं और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये सारे विचार आते हैं, ये बातें आती हैं, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके ऊपर प्रोजेक्टेड होता है ताकि आप बार-बार अतीत के लोगों को सोचें, उनकी तरफ ध्यान दें, उनकी तरफ जाएँ, ठीक है? ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, 2 बार आपके डिवाइन पर्पस की बात हुई है। ये जो भी अनुभव आपको मिल रहे हैं, इसका डिवाइन मीनिंग मीनिंग है, डिवाइन अर्थ है। हीलिंग विल कम, हीलिंग आपको मिलेगी और आप ये समझ लीजिए कि आप जो हैं ग्रोथ के पाथ पे हैं। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, प्रोस्पेरिटी आपके रास्ते में है। फेथ रखिए, सोर्स जो है, ईश्वर जो है, आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को हील कर देगा। इसलिए आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो लोग हैं, ऐसे लोगों का सपोर्ट जरूर लिया जाता है जो कि इन सब चीजों में होते हैं, जो कि आपके अतीत, भूत, भविष्य, वर्तमान सबके बारे में जान सके और बता सके कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए जब ऐसे लोग इन लोगों के साथ में होते हैं या स्पेल वर्क करने वालों चीजें होती हैं, तो ये लोग तो आपको जानते ही है ना, आप इनको जानते हो या ना जानते हो, ये आपको जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ पे हैं। तो इसलिए आपकी लाइफ में आपकी जानकारी ही नहीं, आपके लिए अनजान लोग भी जो आपसे मिलने आते हैं, आपसे बात करने आते हैं, कई बार आपके लिए ट्रैप होता है ऐसे लोगों के द्वारा कि आपको ऐसे लोगों में फँसाया जा सके, ऐसे रिश्तों में, जिससे कि आप ये तो गलत रिश्तों को चुने, गलत पार्टनर को चुने, अ, किसी गलत क्लाइंट को चुने, किसी गलत हीलर को चुने, किसी गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुने अपने। तो आप गलत चुन सकते हैं, अगर आप अपने होश में नहीं होंगे तो, ठीक है? इसलिए हर चीज़ को, जो भी आपकी नहीं है उसको रिटर्न टू सेंडर कीजिए और उसके लिए आपको कोई गीत माला की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेल वर्क की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ ईश्वर से कहिए, ये मेरी एनर्जीज़ नहीं है, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, अतीत के लोगों के बारे में। अगर ये विचार, ये दुःख, ये तकलीफ़ मेरी तरफ भेजी जा रही है, प्रोजेक्ट की जा रही है, सैडनेस और लैक और फ़ियर की एनर्जीज़, ये मेरी नहीं है। मैं इसको रिटर्न टू सेंडर करता हूँ। जहाँ से आई है वहीं वापस जाए, मुझे इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। मुझे ठीक रखो भैया, बात खत्म। ठीक? तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई, और कमेंट बॉक्स खुला हो, ओपन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी
और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं।